ओम नमः शिवाय। गुरु कृपा योग में आपका स्वागत है। आज हम कुछ चर्चा करेंगे गुरु और शिष्य के ऊपर। तो अभी बहुत जल्दी गुरु पूर्णिमा आने वाली है और आप सबको बहुत इंतज़ार है अपने अपने गुरुओं के दर्शन का, गुरु के आशीर्वचन का और गुरु की कृपा का। सबको इंतज़ार है कि गुरु पूर्णिमा के अवसर पर वो कृपा, वो आशीर्वाद आप सबको मिले जिसकी आपको पूरे साल इंतज़ार रहती है। और वैसे तो गुरु की जो महिमा है, गुरु के जो गुण हैं, उसको कहा नहीं जा सकता, शब्दों में उतारा नहीं जा सकता। कबीर साहब ने कहा है कि 7 समुद्र की मसी करूं, यानी कि 7 समुद्र की मैं शाही बना लूं, इंक बना लूं और लेखनी सब वन राय, यानी कि जितने भी वन हैं इस पृथ्वी पे उन सबको मैं कलम बना लूं। और कहते हैं कि पूरी धरा, पूरी पृथ्वी को मैं कागज बना लूं तो भी गुरु गुण लिखा ना जाए। तो गुरु की महिमा बहुत अपरंपार है। इसीलिए आपने देखा होगा हमारे वेद और उपनिषद और संत और शास्त्र, गुरु लोग सब कहते हैं कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यानी कि एक कोई ऐसा व्यक्ति कहना ठीक नहीं है, वो समस्ती, वो ईश्वर ही किसी व्यक्ति के रूप में जब आपके जीवन में आता है तो वो आपका गुरु बन जाता है। तो किसी एक व्यक्ति के लिए ऐसा नहीं कहा जाता, केवल गुरु के लिए कहा जाता है। हम ऐसा कहते हैं कि व्यक्ति के सबसे पहले गुरु उसकी माता होती है, उसके पिता होते हैं, लेकिन फिर भी माता पिता को भी इतनी महिमा नहीं दी गई। माँ अलग है, पिता अलग है। गुरु जो है वो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, यानी कि गुरु ब्रह्मा भी है, गुरु विष्णु भी है और गुरु महेश भी है। तो गुरु जो है साक्षात परम ब्रह्म है, तस्मै श्री गुरुवे नमः। यानी कि जो पार ब्रह्म की हम बात करते हैं, ब्रह्मा विष्णु और महेश के भी पार जो परमात्मा है, ईश्वर है, वो भी गुरु ही है। तो ऐसे गुरु को हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, उसकी शरण में जाते हैं और फिर आगे कहते हैं गुरु को कि तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो विद्या द्रविणम, तुम ही हो सर्वम मम देव देवा, यानी कि मेरा सब कुछ गुरु ही है। तो ऐसे भाव जिस गुरु के प्रति हम रखते हैं तो उसी का ये पर्व है गुरु पूर्णिमा। और ऐसा शास्त्रों में, वेदों में लिखा है और संतों ने ऐसा कहा है कि वैसे तो हर पूर्णिमा को, हर पूनम को गुरु दर्शन करना चाहिए। और अगर आप किसी कारण से अपने गुरु के नज़दीक ना जा पाएँ, गुरु के सानिध्य में ना जा पाएँ, तो चंद्रमा के दर्शन, यानी कि जो पूर्ण चंद्रमा होता है पूर्णिमा को, उसके दर्शन भी करते हैं तो गुरु दर्शन का लाभ मिलता है। तो वैसे तो हर महीने आपको पूर्णिमा पे गुरु दर्शन करना चाहिए, लेकिन हर महीने नहीं कर सकते तो हर 3 महीने में जरूर करना चाहिए। वो भी नहीं कर सकते तो हर 6 महीने में करना चाहिए। और अगर वो भी संभव नहीं है तो वर्ष में एक बार तो अवश्य गुरु दर्शन करना चाहिए। और ये गुरु शिष्य का एक पर्व है, एक त्यौहार है, एक फेस्टिवल है। और मैं गुरु की महिमा आपको बता ही चुका हूँ। परमात्मा को भी उससे नीचे रखा है संतों ने, शास्त्रों ने, वेदों ने, उपनिषदों ने। यानी कि गुरु की इतनी महिमा है जो हमारे लिए ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश है, माता है, पिता है, पार ब्रह्म है, वही हमारी विद्या है, वही हमारे संसार के सारे द्रव्य है, वही गुरु हमारा ज्ञान है, वही हमारा माता है, पिता है, भाई है, बंधु है, सखा है। तो ऐसे अवसर को, ये जो गुरु पूर्णिमा का पर्व आता है, अवसर आता है, चूकना नहीं चाहिए। और जो खास करके दीक्षित शिष्य हैं, जिन्होंने गुरु मंत्र लिया हुआ है, उनको तो निश्चित ही गुरु दर्शन करना चाहिए। अगर वो गुरु दर्शन नहीं करते हैं तो गुरु की कृपा कहीं कम होने लगती है और गुरु से आप दूर होने लगते हैं। तो आगे भी मैं इस चर्चा को जारी रखूंगा। गुरु और शिष्य के बारे में आपको बहुत कुछ बताने वाला हूं, लेकिन आज इतना ही। ओम नमः शिवाय।